शेखावाटी का दूसरा सबसे बड़ा रावण पंजाबी अखाड़े के हैरत अंगेज कारनामे, भगवान श्री राम दरबार की भव्य सजीव झांकियों की भव्य रथ पर विराजित शोभा यात्रा, आसमान में आधे घंटे तक सतरंगी आतिशबाजी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं पब्लिक चौपाल। लोसल में सीकर जिले के लोसल नगरपालिका क्षेत्र में श्री सेवा समिति और लोसल नगरपालिका प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में कल 12 अक्टूबर 2024 को विशाल दशहरा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर पिछले 15 दिनों से तैयारियां की जा रही है। इस बार का यह आयोजन जो होने जा रहा है, यह एक अलग तरीके का और अनूठा कार्यक्रम होगा। यहाँ पर बहुत कुछ अलग और विशेष किया जा रहा है। पिछले 15 दिनों से यहाँ पर कारीगर रावण का पुतला बनाने में लगे हैं। यहाँ पर श्री सेवा समिति और नगरपालिका प्रशासन की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज हम यहाँ पहुँचे हैं। यह स्थान है सीकर जिले के लोसल नगरपालिका क्षेत्र के कुचावन बस स्टैंड के पास धूणीदास जी बगीची, जो गणगौर मेला स्थल के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पर यह आयोजन होगा कल 12 अक्टूबर 2024 को। हम दिखाएंगे यहाँ पर प्रशासन और श्री सेवा समिति के तत्वाधान में जो तैयारियाँ की जा रही है, उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। और वहीं साथ ही जो आयोजन करता है, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे कि इस बार के इस दशहरा महोत्सव को विशेष बनाने के लिए क्या क्या आपकी ओर से विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, क्या कुछ नया होने जा रहा है, क्यों इस बार का कार्यक्रम जो दशहरा महोत्सव है वह हर साल की भांति इस बार कुछ विशेष होगा। हम दिखाएंगे। देखिए मेरे पीछे जो अतिथि आएंगे, जो भगवान राम दरबार की जो झांकी होगी, जहां भगवान राम का जो राज तिलक होगा उसके लिए, और जो अतिथि आएंगे उनके लिए यह स्टेज बनाए जा रहे हैं। इन स्टेजों पर भगवान राम दरबार को ये झांकी सजाकर यहाँ पर विराजित किया जाएगा और यहाँ पर ही जो अतिथि आएंगे उनकी ओर से भगवान राम का राज तिलक होगा। वहीं साथ ही जो अतिथि आएंगे वही बैठेंगे और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए भी यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही है। अब देखेंगे मेरे पीछे, इधर जो रावण दहन का कार्यक्रम होगा, वहाँ पर जो सेवा समिति है, नगरपालिका प्रशासन है, उनकी ओर से जो दर्शक आएंगे इस मेला महोत्सव को देखने के लिए, जो दर्शक आएंगे उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि वो दिखाएं जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर श्री सेवा समिति और नगरपालिका प्रशासन की ओर से जो दर्शक आएंगे उनके बैठने के लिए बहुत ही शानदार व्यवस्थाएं की जा रही है। यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई है, कतारबंद। इन कुर्सियों पर दर्शक बैठेंगे। जो मेला जो दशहरा महोत्सव को देखने आएंगे उसके लिए जो व्यवस्थाएं की जा रही है बहुत ही शानदार हैं। इधर पुरुष और महिलाओं के लिए जो आयोजन करता है उनकी ओर से अलग अलग व्यवस्थाएं की जा रही है। दोनों तरफ आप देख सकते हैं, मेरे दोनों तरफ कुर्सियां लगाई गई है। इसके साथ ही रोशनी, जो दूध या रोशनी है, उससे भी इस मेला स्थल को, इस दशहरा महोत्सव स्थल को शानदार तरीके से सजाया जा रहा है। देख सकते हैं जो पोल लगे हैं उन पोलों पर स्ट्रीट लाइटें लगी हैं, उनको मरकरी लाइट है जो दूध या रोशनी से सज चुके हैं। यहाँ पर दोनों तरफ, उस साइड में, इस साइड में, इधर चारों तरफ पोल लगाए जा रहे हैं। उन पोलों पर जो लाइटें हैं वो नगरपालिका प्रशासन और जो सेवा समिति है उनकी ओर से लगाई जा रही है। हम आगे चलेंगे, आगे जहाँ पर आज रावण का जो पुतला बनाया गया है उस पुतले को खड़ा किया जा रहा है। आयोजनकर्ता की ओर से यहाँ पर क्रेन लगाई गई है। उस क्रेन के माध्यम से जो पुतला है उसको खड़ा किया जा रहा है। ये कितने बड़ा पुतला है, जो शेखावाटी का दूसरा सबसे बड़ा पुतला कहा जा रहा है। ये कितना बड़ा पुतला होगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हम दिखाएंगे आप लोगों को जो यह दशहरा महोत्सव है इस बार अनोखा क्यों है, विशेष क्यों है, इसको लेकर जो आयोजन करता है वो यहाँ पर मौजूद है। व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ पर क्रेन बुलाई गई, आप देख सकते हैं। क्रेन की सहायता से जो रावण का पुतला है, जिसे शेखावाटी का दूसरा सबसे बड़ा पुतला कहा जा रहा है, आप देख सकते हैं। यह जो रावण है इसको क्रेन की सहायता, जो रावण का पुतला है इसको क्रेन की सहायता से खड़ा किया जा रहा है। इस पुतले को खड़ा करने के लिए क्रेन बुलाई गई है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा पुतला होगा। यहाँ पर आयोजनकर्ताओं की ओर से बहुत ही शानदार व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस बार का यह दशहरा महोत्सव
क्यों अनूठा है, क्या विशेष होगा, इसको लेकर यहाँ पर मौजूद जो आयोजन करता है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोग हैं उनको बताएं कि ये इस बार का जो दशहरा महोत्सव है क्यों अनूठा है, क्यों विशेष है इस बार का दशहरा महोत्सव। हमारे साथ मौजूद है श्री सेवा समिति के अध्यक्ष, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का ये दशहरा महोत्सव शेखावाटी का दूसरा सबसे बड़ा दशहरा महोत्सव क्यों कहा जा रहा है। जी बताइए, आपका नाम? मेरा नाम रमेश कुमार शास्त्री है। मैं सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। ये जो कार्यक्रम है वो लोसल में तीसरी दफ़ा ही इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। पूर्व में ये कार्यक्रम करीब लुप्त सा हो गया था। सेवा समिति ने पुनः इसका पुनर्दान करके उसको जीवित किया है और ये तीसरे वर्ष में बड़ा ही विशाल और भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में लोसल और लोसल के आसपास की सभी ग्रामीण क्षेत्रों की जनता बड़े शौक से, उभाव से, श्रद्धा पूर्वक इस कार्यक्रम को यहाँ देखने के लिए आती है। और हमारा जो ये मेला ग्राउंड है करीब दर्शनार्थी और दर्शकों से पूरा भर जाता है। हमारा ये जो कार्यक्रम है ये सनातन धर्म को जीवित करने का एक हमारा प्रयास है। नगर पालिका मंडल लोसल द्वारा इसमें पूर्ण सहयोग किया जाता है और लोसल के आसपास की जनता का बहुत ही इसमें सहयोग रहता है। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि आप दर्शकों को बताइए कि जो अपने यहाँ पर लोसल में जो रावण आज क्रेन की सहायता से खड़ा किया जा रहा है, रावण के पुतले को, इसको शेखावाटी का दूसरा सबसे बड़ा पुतला कहा जा रहा है। ये पुतला कितने फीट का है? ये 42 फुट का है। शेखावाटी का दोस्तों जैसा इन्होंने बताया कि 42 फुट का यह जो पुतला है, रावण का पुतला है, 42 फीट का है। शेखावाटी का इसीलिए इसे दूसरा सबसे बड़ा पुतला कहा जा रहा है क्योंकि सीकर जिले में 45 फुट का, इसके बाद लोसल ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबसे बड़ा 42 फुट का रावण का पुतला यहां पर कल इसका दहन किया जाएगा। इस बार का यह कार्यक्रम हर साल की भांति जो इस बार अलग है, विशेष है, इसको विशेष रूप कैसे दिया जा रहा है, क्यों विशेष होगा इस बार? इसमें ऐसा है कि हमने जो शोभा यात्रा निकालने का जो कार्यक्रम है उसको और ज़्यादा भव्य और रोचक बनाने हेतु पंजाब से, बठिंडा से हम अखाड़े के जो कार्यकर्ता और कर्मी है वो आ रहे हैं। वो जो शोभा यात्रा के साथ, राम दरबार की शोभा यात्रा के साथ साथ वो अपने कर्तव्य दिखाकर उस शोभा यात्रा को और ज़्यादा रोचक बनाने की हम कोशिश करें ताकि दर्शनार्थियों और अन्य जो ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले दर्शकों को एक नया अनुभव मिले और नया कार्यक्रम उनको देखने के लिए मिले। जो आप बता रहे हैं कि पंजाब बठिंडा से जो कलाकार आएंगे, क्या कर्तव्य उनके विशेष होंगे? वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग उनके बहुत से कार्यक्रम रहते हैं। तो वो अलग अलग जगहों पे हर बार अलग अलग कार्यक्रम वो दिखाएंगे। लोसल में वो प्रथम बार आ रहे, इसलिए हमने भी नहीं देखा उनका पूर्व का कार्यक्रम, केवल वीडियो देखकर हमने उनको आमंत्रित किया है। और वो बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम और कर्तव्य अखाड़े द्वारा जो पंजाब में होता है वो लोसल की धरती पे प्रथम बार होने जा रहा है। यहाँ पर जो दोनों तरफ कुर्सियाँ लगाई गई है, यहाँ पर एक तरफ महिलाओं के लिए, एक तरफ पुरुषों की जो व्यवस्था की गई है, तो शानदार व्यवस्थाएं की जा रही है। इनके लिए आपको कितने दिन से तैयारियां चल रही है? हम पिछले 15 दिन से सेवा समिति के जो कार्यकर्ता है इसको कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए अपने जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और महिलाओं के लिए इसलिए क्या किया गया है कि पिछली बार दफ़ा किया तो कुछ कुर्सियाँ कम थी और महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए ये असुविधा इस वर्ष न हो, इसलिए हमने 1000 कुर्सियों की व्यवस्था की है। एक बैरक पूरा महिलाओं के लिए है और एक बैरक पुरुष के लिए है। बाद में जो विलम्ब से आने वाले जो दर्शक हैं उनके लिए खुला मैदान छोड़ा गया है। जी धन्यवाद। आपने जो बताया कि यहाँ पर महिलाओं को पिछली बार जो कार्यक्रम था, जो महिलाएं थी उनके लिए कुर्सियों की व्यवस्था कम पड़ गई थी। इस बार पिछली बार महिलाओं की संख्या ज़्यादा होने के चलते इस बार महिलाओं के लिए बहुत ही शानदार कुर्सियों की बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। और इसी के साथ बठिंडा जो पंजाब के कलाकार आ रहे हैं वे लोसल कस्बे में मुख्य स्थानों पर हैरत अंगेज कारनामे दिखाएंगे। वे कारनामे क्या होंगे, इसके लिए दर्शकों आपको इन कारनामों को देखने के लिए यहाँ आना होगा। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या अन्य और विशेष यहाँ कार्यक्रम होने जा रहा है। जी आपका नाम? सुनील शर्मा। जी आप बताइए कि जो यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है, क्या क्या यहाँ पर जो कार्यक्रम होंगे, क्या क्या कार्यक्रम होंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे नगर में
लगभग 25 साल बाद में रावण दहन का कार्यक्रम लगातार 3 वर्षों से अनवरत जारी है। और इसी के साथ में ये रावण दहन ऐसा है कि हमने इसको भव्य रूप देने की भरपूर कोशिश की है। और इस भरपूर कोशिश में हमने विशेष प्रकार के कार्यक्रमों को इसमें जोड़ा है, जिसमें पंजाबी अखाड़ा, जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया। इसके साथ ही रावण दहन के पहले जो जोरदार शानदार आतिशबाजी का भी आयोजन इस कार्यक्रम में किया जाएगा। मैंने सुना कि आसमान में आधे घंटे तक सतरंगी आतिशबाजी होगी। क्या जो आतिशबाजी उसके बारे में बताइए। आतिशबाजी का मतलब तो ये हो गया कि इसमें विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगी जो आतिशबाजी होती है, गुलाबी है, पीली है, लाल है, आने वाले नगर के जितने भी दर्शक हैं उनके मनोरंजन के लिए और अपना जो राष्ट्रीय पर्व है ये दशहरा, उसको और भी भव्य रूप देने के लिए इस प्रकार की आतिशबाजी का आयोजन किया गया है। इसके अलावा अन्य क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? इसके अलावा अन्य कार्यक्रमों में जैसे वो पंजाबी अखाड़ा वाले हैं, वो नगर के विभिन्न स्थानों पर तो अपना अखाड़ा दिखाएंगे ही, और आखिर में जो उनका जो बड़ा प्रोग्राम होगा इस रावण के सामने होगा, वो बहुत ही शानदार होगा और बहुत ही जोरदार होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि सारे नगरवासियों की तरफ से अपना ये जो रावण दहन का कार्यक्रम है इसमें 4 चांद लग जाएंगे। आप सभी नगरवासियों से हमारा यही निवेदन है कि इस भव्य रावण दहन को सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच करके अपने इस राष्ट्रीय पर्व का आनंद लेवें। शोभा यात्रा के बारे में भी कुछ बताने का बताइए, जो दर्शक हैं वो जान सके कि शोभा यात्रा क्यों विशेष है। शोभा यात्रा इसलिए विशेष है कि अपना जो ये राष्ट्रीय पर्व है दशहरा, ये बुराई पर अच्छाई की जीत है। और बुराई कौन है? बुराई अपना ये रावण है जो हमने बनाया है। और अच्छाई कौन है? भगवान रामचंद्र भगवान और लक्ष्मण जी दोनों अच्छाई के प्रतीक है। उनकी शोभा यात्रा बालाजी के मंदिर से निकाल करके पूरे नगर में भ्रमण करती हुई रघुनाथ जी के मंदिर से होती हुई, गढ़ चौक से होती हुई रावण दहन स्थल पर पहुंचेगी और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। इसलिए इस शोभा यात्रा का आयोजन हमने किया है। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, हमेशा होती आई है और हमेशा होती रहेगी। जैसा सुनील जी ने बताया कि जो भगवान श्री राम के राम दरबार की जो भव्य शोभा यात्रा है वो लोसल के बस स्टैंड के पास जो बालाजी का मंदिर है वहां से रवाना होगी। गाजे बाजे के साथ यह शोभा यात्रा रवाना होगी, जो प्रमुख मार्गों से होते हुए भंदा कुआ चौक, परमानंद बगीची, भंदा कुआ चौक होते हुए कुचान बस स्टैंड से यहाँ दशहरा महोत्सव, जो गणगौर मेलाना के नाम से जाना जाता है, इस दशहरा महोत्सव पर यहाँ पहुँचेगी। इस बार का यह कार्यक्रम बहुत ही अनूठा होगा। सबसे विशेष यहाँ पर जो होने जा रहा है वो 42 फीट के जो रावण का पुतला बनाया गया उसका दहन होगा। आसमान में सतरंगी जो आतिशबाजी होगी, आधे घंटे तक सतरंगी आतिशबाजी की जाएगी। इसके अलावा जो पंजाबी अखाड़े आएंगे उनकी ओर से हैरत अंगेज कारनामे दिखाए जाएंगे। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम पूछेंगे कि ये क्या कारनामे है। जी, दशहरा महोत्सव को लेकर कुछ बताइए, यहाँ पर जो अपना कार्यक्रम हो रहा है ये विशेष। दशहरा का कार्यक्रम यहाँ लोसल में पहले भी होता था, अब भी हो रहा है, अनवरत जारी है। पिछले 3-4 साल से भव्य इसका आयोजन किया जा रहा है। पिछले अभी जो सुनील जी ने बताया कि 25 सालों बाद, 25 साल से मतलब पहले भी होता था लेकिन छोटे रूप में होता था। 25 सालों तक बंद था ये हाँ, कार्यक्रम। अब ये 3-4 साल से अनवरत अच्छी तरह से अब उत्तरोत्तर बढ़ोतरी के साथ जारी है। इसमें अशोक जी शास्त्री का बहुत बड़ा योगदान है, इनका बहुत परिश्रम है। इनके सुनील जी का ये दो मिल करके कार्यक्रम करते हैं। 9 दिन तक लोसल में माता जी की आराधना होती है और 10वें दिन ये बुराई का प्रतीक रावण हम जलाते हैं यहाँ। जैसा इन्होंने बताया कि 9 दिनों तक भगवान जो माता है उनकी यहाँ पर जगह जगह पर घट स्थापना करके, जगह जगह पंडाल सजाकर उनकी महा आरती की जाती है, सुबह शाम पूजा अर्चना की जाती है। और 10वें दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दशहरा महोत्सव जो राष्ट्रीय पर्व है उसको मनाने के लिए यहाँ पर यह कार्यक्रम होता है। दोस्तों, जैसा इन्होंने बताया कि पिछले 25 सालों तक ये कार्यक्रम लगातार बंद सा हो गया था, लेकिन पिछले 3 सालों से यह कार्यक्रम फिर से सेवा समिति और नगर पालिका प्रशासन ने बीड़ा उठाकर इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने का कार्य कर रहे हैं। अब इस साल यह कार्यक्रम अनूठा होगा। इस अनूठे कार्यक्रम को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचे। हम हमारे चैनल के माध्यम से भी आपसे अपील करेंगे कि यह कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप पहुँचे। यहाँ पर पंजाबी अखाड़ा का जो हैरत अंगेज कारनामे होंगे वो बहुत ही शानदार होंगे। आप जब उन
उनके कारनामे देखेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, ऐसे उनकी ओर से कारनामे किए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, जो 42 फीट का ये रावण का जो पुतला बनाया गया है, इसको क्रेन की सहायता से खड़ा कर दिया गया है। अब इस रावण के पुतले को खड़ा करने के बाद जो आप देख सकते हैं कितना बड़ा पुतला है, इसको देखने के लिए ऊपर से नीचे से ऊपर तक पूरी गर्दन झुकानी पड़ती है। आप देख सकते हैं इस शानदार पुतले का जो 42 फीट का है, इसका कल दहन किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। पब्लिक चौपाल की ओर से मैं अनुराग शर्मा, सहयोगी राम गोपाल सैनी के साथ।